नमस्कार दोस्तों, देखेंगे पीसी ज्वेलर्स में गजब की तेज़ी बनी हुई। गजब की तेज़ी द सेंस मतलब आज देखेंगे 4% के आसपास अब तक, बट क्लोजिंग होते होते 1.63% के आसपास का क्लोजिंग दिया है। वहीं बात करते हैं कंपनी की मंथली परफॉर्मेंस की बात किया तो मंथली परफॉर्मेंस में देखेंगे कंपनी ज़बरदस्त इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है 53.90% का। मतलब यहाँ पे देखेंगे कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए दिखाई दे रही है। तो आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं एक चीज़ बता दूँ, पीसी ज्वेलर जो कंपनी है एक अभी पैनिक, लोग कहते हैं पैनिक स्टॉक किसे कहते हैं, जहाँ पे फंडामेंटली हिला रहता है, सब कुछ हिला रहता है। और बट यहाँ पे देखेंगे इसका फंडामेंटली भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट पीसी ज्वेलर्स में गजब की न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करता हूँ, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं पीसी ज्वेलर्स में क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे न्यूज़ में देखेंगे पीसी ज्वेलर्स शेयर्स अप 4% एट बोर्ड मीटिंग ऑन द फंड रेजिंग प्लान। मतलब कि जो बोर्ड्स है, मतलब पीसी ज्वेलर्स की जो एजीएम मीटिंग होने वाली है वो होने वाली थी आज, ठीक है। तो यहाँ फंड रेजिंग का प्लान है, कितने रुपए का फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है। कहीं यहाँ फंड रेजिंग होती है तो नो डाउट यहाँ पे आने वाले टाइम में पीसी ज्वेलर्स में और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ समराइज़ किया जाए तो समराइज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख रहे हैं शेयर कि जो पीसी ज्वेलर्स जो उसकी कैपिटलाइजेशन मार्केट है वो है 12,291 करोड़ के आसपास, 52 वीक हाई पे चल रहा है। मतलब अपने 52 वीक हाई लगा चुका है। कहीं इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा और तेज़ी देखने को मिल सकता है। वही बात करते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे यहाँ पे ये है आपका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली में देखेंगे कंपनी ने ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा था। पर क्वार्टर के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर क्वार्टर में इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी फिर से कमबैक कर रही है, कहने का सेंस यहाँ पे है कंपनी फिर से कमबैक कर रही है। वही बात करते हैं नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा था लास्ट, मतलब Q4 रिजल्ट्स में, जो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडली मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं ईयर टू ईयर में, थोड़ा सा ईयर टू ईयर में देखते हैं सेल्स ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में सेल्स ग्रोथ गजब की तेज़ी दिखाया था। बट यहाँ पे मार्च 2024 की बात किया तो बहुत नीचे गिरावट आई थी। बट 2025 मार्च में देखेंगे फिर से कमबैक करते हुए दिखाई दे रही कंपनी की। मतलब कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए या नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी ने फिर से प्रॉफिट जनरेट कर दी और भी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के ईपीएस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी की रिजर्व और बारोइंग की बात किया जाए तो रिजर्व बारोइंग की बात करें तो बारोइंग और रिजर्व के कंपेरिजन में कहीं कंपनी रिजर्व और बारोइंग में से दोनों में से कहीं घटाते हैं तब भी कंपनी के पास पैसा बचता है। तो कहने का सेंस यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, कंपनी जो फंडामेंटली है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे प्रमोटर की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास भी 30% से ऊपर है। मतलब प्रमोटर भी इंटरेस्टेड है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वही बात करते हैं एफआईएस डीआईएस की बात करते हैं, एफआईएस ने माल घटाया है, ठीक है। वही डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने अपना माल बढ़ाया है। वहीं पब्लिक के बाद मतलब जो कुछ बचा रहता है वो पब्लिक के पास रहता है, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो लास्ट में बात करते हैं कंपनी का अब क्या किया जाए। देखिए फंडामेंटल देखेंगे कंपनी का स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कंपनी स्लाइडली जो शेयर स्लाइडली धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी आरओई है यहाँ पे तेज़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। जी हाँ, और वहीं बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड डेट ऑफ इक्विटी की बात किया जाए 0.35%, कहीं 0 से नीचे होता है तो अच्छा डिविडेंड मतलब अच्छा शेयर माना जाता है। कहीं 0 से ऊपर होता है, 1 होता है या 2 होता है तो वहाँ पे गंदा शेयर माना जाता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो उस कंपनी का जो फंडामेंटली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं फंड रेजिंग करती है तो नो डाउट इसमें तेज़ी बन सकती है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।